स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने आपको 7.1 में अच्छी तरह से बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, कि जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने बहुत अच्छे से किया है लास्ट एक्सरसाइज में, आप वो वीडियो जरूर देखना। अगर आप सीधा यहाँ पे आ गए तो पहले वो देख लेना 7.1। और उसके बाद मैंने कहा था सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मैंने आपको बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला मैं अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा और मिड पॉइंट भी। आज हम उसी को अच्छे से करेंगे। अब सर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कहां पे यूज करते हैं, क्या मतलब है, सारा कुछ अच्छे से करेंगे। भाई देखो, ये कोई भी एक लाइन सेगमेंट बना ली मैंने, जिसमें कितने पॉइंट्स हैं मेरे, 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी, ए और बी। अगर मैं कहूं इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है ए और बी, और इसके बीच में कोई एक पॉइंट है पी, इसके बीच में कोई एक पॉइंट है पी, ये निकाल के दिखाओ। सर ये कैसे निकलेगा? अब देखो इसको, अगर ये बिल्कुल सेंटर में है, अगर ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, मैं वर्डिंग यूज करूं एग्जैक्ट सेंटर में है, तो ये होगा मिड पॉइंट। तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट। अगर ये सेंटर में नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चे निकालेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सर सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जब भी कोई लाइन को बच्चे कोई पॉइंट डिवाइड कर गया, मतलब कोई पॉइंट यहां पे क्या कर गया, डिवाइड कर गया। अब बच्चे अगर कोई पॉइंट डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करेगा, किसी ना किसी पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ये पार्ट की वैल्यू अलग होगी और ये पार्ट की वैल्यू अलग होगी। क्लियर बच्चे? अगर मैं कहूं कि मुझे पी पॉइंट फाइंड करना है और मुझे कहा कि जो एपी डिवाइड बाय पीबी चाहिए मेरे को, मुझे क्या चाहिए, एपी, और डिवाइड में क्या चाहिए मेरे को, पीबी, मतलब इसकी रेशियो और डिवाइड में इसकी रेशियो। तो ये पार्ट्स पता होना चाहिए ना मेरे को कि कितने पार्ट में डिवाइड किया। अगर मैं कहूं ये 2, ये पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं, ये 2, और ये इसकी रेशियो क्या है, 2:3। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चे? तो मैं इसको लिखूंगा, जो पी पॉइंट है ना, ये इसको डिवाइड करके गया तो कितनी रेशियो में, 2:3। कितनी रेशियो में, 2:3। मतलब ये 2 पार्ट्स, ये कितने पार्ट्स हुए, 3 पार्ट। रेशियो का बेसिकली मतलब ही क्या होता है, रेशियो का बेसिकली मतलब होता है कि ये पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स। क्लियर? अब निकालेंगे कैसे सर? हमें तो हमारे टीचर ने एक फॉर्मूला रटा रखा है, m1x2 m2x। भाई मेरे को नहीं आता, मैं कभी भी m1 m2 आज तक मैंने यूज ही नहीं किया। मैं बिल्कुल सिंपल रेशियो यूज करता हूं। मैं बताऊंगा ये वाले क्वेश्चन वही क्वेश्चन है कि मैं k:1 से लेता हूं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं बच्चे आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब देखो, जैसे आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, वो कहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स, दिस एंड दिस पॉइंट आर इन द रेशियो 2:3। मैंने कहा था जा तो वो आपको क्या कहेगा कि मुझे पॉइंट दिया होगा, रेशियो निकाल के दिखाओ, फाइंड द रेशियो। और जब वो आपको रेशियो देगा, कहेगा पॉइंट निकाल के दिखाओ। क्या देगा आपको? रेशियो देगा। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कहा कि देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग पॉइंट। ज्वाइनिंग पॉइंट पहले तो ज्वाइन कर दो, एक लाइन सेगमेंट बना दो, -1,7 4, -3। और वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चे? इन द रेशियो 2:3। मतलब जो ये पॉइंट मैंने फाइंड करना है पी, इसकी रेशियो मुझे कितनी दी हुई है, 2:3। कितनी दी हुई है, 2:3। मैंने इसमें डिवाइड करना है। तो बच्चे निकालने का इजी वे क्या होता है, आपने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और आपने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो जो ये वाला पॉइंट होता है, जो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको लगवाना सिखा दूं आपको। ठीक है, अब देखो बच्चे 2 को इसके x के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को इसके x के साथ। अब देखो 2 × 4 कितना बन गया, 2 × 4 बीच में आएगा ऑलवेज प्लस। अब 3 को करो इसके x के साथ, 3 × -1, और डिवाइड में इन दोनों का ऐड कर दो, 2 + 3 कितना हुआ, 5, कॉमा। ठीक है, ये मैंने x पॉइंट निकाला, कौन सा, x। अब y कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल सिंपल। देखो इसको पॉइंट को 2 को अब इसके y से मल्टीप्लाई करो, 2 × -3, और बीच में क्या डाल लो बच्चे, प्लस। ठीक है, और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करो इससे y से, 3 × 7 कितना बन गया बच्चे, और डिवाइड में वही चीज, इन दोनों का क्या कर दो, एडिशन। अब देखो ये कितना आएगा, 2 × 4 8
पर 3 इंटू -1 -3। अब मैं 8 में अगर -3 ऐड करूंगा, देखो कैसे, 8 3 इंटू -1 ये बन गया -3 डिवाइड में 5। अब देखो 2 इंटू -3 -6, 2 3 इंटू 7 ये बना 21 डिवाइड बाय 5। अब ये कितना बनेगा, मैं आपके लिए अच्छे से कर रहा हूं, मैं तो सीधा भी कर देता, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया, कितना आएगा 5, और जब मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे -6 प्लस 21, माइनस और प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस 15 आएगा, कितना आएगा +15, और मैं जब 15 को 5 पे डिवाइड करूंगा तो ये मेरा पॉइंट कितना आ जाएगा, P पॉइंट 1,3। देखो फिर से, इसको पहले इसके x के साथ 2 इंटू 4 8, अब इसको इसके x के साथ ऑपोजिट 3 इंटू -1 डिवाइड में दोनों का एडिशन। अब इसको इसके y के साथ 2 इंटू -3 और इसको इसके y के साथ 3 इंटू 7, दोनों का एडिशन डिवाइड में दोनों का सम। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर मेरे को कोई कहे कि सर वो फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है m1 रेशियो m2, तो बच्चों वो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, जो मैंने चीज बताई है ना, आप यहां से खुद इंट्रोड्यूस कर लो। कैसे, अब देखो कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो फॉर्मूला को, वो क्या होता है, देखो कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट कितना होता है, वो होता है x1, y1 जनरल पॉइंट फर्स्ट लाइन का, और सेकंड पॉइंट क्या होता है बच्चे, x2 और y2। अगर मैं कहूं ये डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2, जो कि आप कर रहे हो, मैं आपकी वजह से करवा रहा हूं, मैं कभी यूज नहीं करता इसको। अब इसका बनाते हैं कैसे, अब देखो वही चीज, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर। अब देखो बच्चे m1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x2 के साथ, मतलब m1 x2, और बीच में क्या आएगा बच्चे, प्लस। यहां पे m2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके x के साथ, m2 x1 डिवाइड में क्या आएगा, दोनों का एडिशन, मतलब m1 प्लस m2। अब कोमा, नेक्स्ट पॉइंट, अब m1 इसके y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, m1 y2, और बीच में प्लस, और यहां पे क्या आएगा m2 y1, ये क्या आएगा m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले अगर फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला लिख दो और उसके बाद वो लगा दो जो मैंने बताया है पहले। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब मेरे को ये मत बताना कि सर ने m1 m2 नहीं करवाया, क्योंकि मैं कभी m1 m2 कभी लेट नहीं करता। ठीक है, आपको लिखना तो आप ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो, मुझे याद नहीं होता, मैं खुद बनाता हूं ये चीज। अगर मैं कहूं m1 x2 m2 x1, अब याद भी करना है, बिल्कुल इजी है, अल्टरनेट है। देखो m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1 डिवाइड में दोनों का m1 प्लस m2। यहां पे फिर वही चीज, m2 के साथ y1 और m1 के साथ y2 और डिवाइड में m1 प्लस m2। अब इस फॉर्मूले को आप सीधा भी यूज कर सकते हो, वैसे भी जैसे मैंने पहले करवाया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर बच्चों। अब आपको मैं मान के चलूंगा कि सेक्शन फॉर्मूला लगाना आ गया होगा। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है कि कोई लाइन सेगमेंट है, उसमें कोई पॉइंट दिया हो, वो 5 पॉइंट मैंने क्या करना है, फाइंड करना है विद द रेशियो। अगर तो रेशियो दी है वो सीधा निकाल लेंगे। अब देखो अगर रेशियो ही फाइंड करनी है, वो क्वेश्चन भी अच्छे से करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है, कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 7.2 का, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब देखो ये दो पॉइंट है मेरे बच्चे, ठीक है, ये क्या पॉइंट 4, -1 और ये क्या पॉइंट -2, -3। ठीक है बच्चे, अब मैं कह रहा हूं मैंने ट्राइसेक्ट करना है। क्या करना है, ट्राइसेक्शन। ऐसे नहीं करना, कई बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, वो ट्राइसेक्शन देख के ना यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेंगे बच्चे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट बना लेंगे, लेकिन ट्राइसेक्ट का मतलब होता है बच्चे कि इसके 3 पोर्शन बन रहे हैं। कितने पोर्शन बन रहे हैं इसके, 3 पोर्शन, मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब याद रखना 3 पॉइंट्स नहीं है, इसका मतलब 3 पार्ट्स है जिसमें वो डिवाइड कर रहा है। जैसे देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये कितना बन गया मेरा थर्ड पार्ट। अब इसके लिए पॉइंट कितने यूज हुए, बीच में 2 पॉइंट। मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ट्राइसेक्शन का ना इससे 1 पॉइंट कम यूज होगा बीच में। तो मैंने कितने पॉइंट यूज कर लिए, 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपको, अगर वो कह देता कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट, तो हम कितने पॉइंट लेंगे,
1 2 3, क्योंकि मुझे पार्ट्स चाहिए भाई, पार्ट्स। तो ट्राई सेक्शन का मतलब 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स ऐसे ही बनेंगे ना अगर 2 पॉइंट होंगे बीच में, एक पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन। सर अब इसका क्या करें? सर मैंने मान लिया यहाँ पे ये P पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है? Q पॉइंट है। ये P पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है? Q पॉइंट है। और सर इसकी रेशियो क्या होगी? अब बच्चे आपने कैसे काउंट करना है? इधर देखो कितने पार्ट है P के, इधर यहाँ पे सिर्फ यही पार्ट है ना, सिर्फ एक पार्ट है। अगर मैं उधर साइड पर रेशियो देखूं, इसकी काउंट करूं, तो एक पार्ट तो ये हो गया प्लस एक पार्ट कौन सा हो गया मेरा? ये पार्ट, मतलब इधर 2 पार्ट बच गए, 1 और 2। ठीक है, तो इसकी रेशियो कितनी आएगी बच्चे? 1:2, क्योंकि P के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक पार्ट है और उसके राइट हैंड साइड में कितने पार्ट है? 2 पार्ट्स। अगर मैं बात करूं Q की, अब Q के लेफ्ट हैंड साइड देखो, एक पार्ट और 2 पार्ट, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट है? 2 पार्ट्स है, और राइट हैंड साइड सिर्फ एक ही पार्ट है, तो मतलब 2:1। तो कितना आएगा? 2:1। क्लियर बच्चे? तो आप ऐसे निकाल लेना। अब सर एक क्वेश्चन करवा दो, अब मैं 1:2 करवा देता हूं, 2:1 आप खुद निकाल लेना। देखो मैंने क्या किया, इसको फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चे 2 × 4 कितना बना? जब ऐसे ही देख लो, 1 × -2, 1 × -2 और बीच में क्या आएगा? प्लस। अब यहां पे देखो 2 × 4, इसको इसके x के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में 1 + 2 3, कॉमा। ठीक है, अब 1 × -3, 1 × -3 कितना बन गया? -3, बीच में प्लस। अब 2 × -1, ये कितना बना बच्चे? -2, 2 × -1 -2 और बीच में क्या आ गया? 3। अब देखो -2 + 8 कितना बना? 6, 6/3 कितना होगा बच्चे? 2, 6/3 कितना होगा? 2। -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 - 2 कितना होगा बच्चे? -5/3। अब ये कौन सा पार्ट आ गया सर? ये मेरे पास आ गया P पॉइंट। ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ था? 1:2। अब 2:1 आपका होमवर्क है, आप खुद निकाल के दिखाओगे मेरे को। ठीक है बच्चे, क्लियर? अब 2:1 आप खुद निकालोगे तो वहां से क्या पॉइंट आ जाएगा आपका? Q पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका? Q पॉइंट आ जाएगा। मैंने सेक्शन फॉर्मूला पहले भी बता दिया कैसे लगाया, अब यहां पे भी बता दिया। अब देखो क्या करना है, बेसिकली इसको इसके x के साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके x के साथ, फिर दोनों को क्या कर दिया? x एक्सिस को ऐड, फिर इसको इसके y के साथ और इसको इसके y के साथ, डिवाइड में दोनों का प्लस। क्लियर बच्चे? अब देखना क्वेश्चन नंबर कैसे, अब कैसे मतलब सारे क्वेश्चन करते हैं इजिली। अब वो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड के बाद 9th क्वेश्चन पे आओ, जो बिल्कुल सिमिलर है सेकंड के जैसा। वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब अगर मैं कहूं कि ये मेरी कोई लाइन है A, B, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? वो 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब 4 पोर्शन है। कितने पोर्शन है बच्चे? 4 पोर्शन है। अब देखो ये फर्स्ट पोर्शन हुआ और ये कितना पोर्शन होगा? ऐसे डिवाइड कर लो, सेकंड पोर्शन। अगर मैं यहां पे डिवाइड करूं तो ये कौन सा पोर्शन हो गया? थर्ड। और ये कौन सा पोर्शन हो गया मेरे पास? फोर्थ पोर्शन। मैंने कहा था ना एक कम होगा अगर 4 इक्वल पार्ट्स में। कितने पॉइंट आए बीच में? ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट। अब आप रेशियो बताओ, P की रेशियो क्या होगी जो डिवाइड कर रहा होगा AB को? अगर मैं कहूं जो P पॉइंट है वो AB को डिवाइड कितनी रेशियो में करेगा? P के लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट हैं? सिर्फ एक पार्ट। और उसके राइट हैंड साइड काउंट करो, 1 2 3, तो इसकी रेशियो क्या होगी बच्चे? 1:3। और ना जितने पार्ट्स होंगे ना वो इक्वल, मतलब उसका सम बनेगा। अगर वो कह रहा है 4 इक्वल पार्ट्स, तो देखो 1 + 3 कितना होगा? 4। अब अगर मैं Q देखूं, Q पॉइंट की रेशियो क्या बनेगी? इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट हैं? 1 2, तो इसका क्या बनेगा? 2 रेशियो। इसके राइट हैंड साइड में भी कितने पार्ट हैं? 1 और 2, कितने? 2:2। अगर मैं R पॉइंट की बात करूं, 1 2 3, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी बच्चे? 3 रेशियो, इसके इधर एक ही पार्ट है सिर्फ, तो इसका क्या आएगा? 3:1। अब आपने इन तीनों को पॉइंट्स को खुद सॉल्व करना है। एक बार 1:3 लेना है, एक बार 2:2 लेना है, एक बार 3:1। तो आपका कौन कौन सा पॉइंट आ जाएगा? P Q R। आपको एक चीज और बताऊं, अभी बता देता हूं मिड पॉइंट्स के बारे में भी। देखो बच्चे एक चीज याद रखना, अगर कोई लाइन सेगमेंट है A B, ठीक है, और उसकी रेशियो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है। अगर मैं कहूं जैसे ये 2:2 आ गया,
2:2 हो आपका, देखो 2:2 हो, 4:4 हो, 3:3 हो। बच्चे आप ना इसके लिए ऐसा नहीं 2:2 लेना, आपने इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1:1, 1:1, 1:1। क्यों? रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड फॉर्म में। अगर वो डिवाइड हो रहा है ना बच्चे, तो आप उसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 1:1। अगर ये वाले क्वेश्चन की जगह पे ऐसे आ जाए 2:4, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं 1:2 भी लिख सकता हूं। सेक्शन फॉर्मूला में 2:4 के लिए नहीं, 1:2 लगाऊंगा ना तो भी आंसर इक्वल आएगा। मतलब अगर मैं कहूं ये लाइन सेगमेंट 6 पार्ट में, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 2 3 4, ये कितने पार्ट्स हुए? अब 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इसकी रेशियो देखूं तो कितनी आएगी? 1:4। 5 पार्ट्स है ना, 1 + 4 कितना होगा? 5। यहां पे रेशियो क्या आ गई? 2:3। 2 + 3 5। मैं ये चीज बता रहा था, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3:1 4। जो पिछला क्वेश्चन था ट्राई सेक्शन, वहां पे रेशियो क्या बनी थी? 1:2, 2:1, मतलब 1 + 2 3, 2 + 1 3। तो ये मतलब है इसका बेसिकली। अब यहां पे अगर मैं रेशियो देखूं तो कितनी आएगी बच्चे? 3:2। अगर यहां पे देखूं तो 4:1। चलो मैं मिड पॉइंट भी बताता हूं। देखो एक चीज क्लियर होगी आपको, मैं मान के चलूंगा आपको ये चीज पता लगी। अब आपको मैं एक चीज अच्छी और चीज बताता हूं, ठीक है? अब देखो बच्चे, सेक्शन फॉर्मूले में मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज होता है वो चीज सीखेंगे। मैं मिड पॉइंट अलग वे से नहीं करवा रहा, उसके बीच में यूज करके बता रहा हूं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है। आप कंसेप्ट समझना, आप रट्टा मत लगाना, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट बेसिकली लाइन सेगमेंट में ऐसा पॉइंट होता है जो उन दोनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जैसे कि देखो, अगर मैं यहां से आप वहां तो आप बैठे हो और मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं बीच में कोई बंदा बिठा दूं, मेरे से उसके तक का डिस्टेंस और उससे लेके आप तक का डिस्टेंस वो क्या होगा बच्चे? सेम होगा। तो वो क्या होगा? मिड पॉइंट, क्योंकि वो हम दोनों को क्या कर रहा है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? हम दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखो, जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है? अगर मैं कहूं ये पॉइंट की रेशियो मुझे दी हुई है 3:3, इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है इसके बीच में सी पॉइंट है या पी पॉइंट है, तो ये क्या हुआ हमारा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर होता है दो पॉइंट्स के बीच में। मिड पॉइंट क्या होता है? एग्जैक्ट, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? एग्जैक्ट सेंटर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मुझे लगता है मैंने मिड पॉइंट आपको अच्छे से बता दिया। उसको निकालने का जो मेथड है वो बिल्कुल इजी है, अभी करते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपको समझ आ चुका? ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि सर मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, मिड पॉइंट, पर उससे पहले ये वाले क्वेश्चन कर लें, दो इजी क्वेश्चन है। चलो ये वाले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। वो कह रहा है, 4th क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लो कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। वो कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, देखो 2 पॉइंट इसके कौन से दिए हुए हैं। वो कह रहा है इसके 2 पॉइंट कौन से दिए हुए हैं? -3, 10 और इसके अलावा 6, -8। और वो कह रहा है इज डिवाइडेड बाय, मतलब जिस पॉइंट से डिवाइड किया है, मतलब जो P पॉइंट जिस पे डिवाइड किया है, तो वो पॉइंट दिया हुआ मेरे को -1,6, -1,6। अब मेरे को रेशियो निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? रेशियो क्या है भाई? ये पार्ट कितना है, ये पार्ट कितना है, मेरे को पॉइंट गिवन है। ठीक है, मेरे को क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है। जब भी आपको ये लिखा आ जाए ना फाइंड द रेशियो, तो आपने क्या करना है? आंख बंद करके ना यहां पे K/1 लिख लो। क्या लिख लो? K/1, जो आपको क्या फाइंड करने को कोई रेशियो। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिख लिया K/1, इस पे लगा दिया सेक्शन फॉर्मूला, इस पे क्या लगा दिया? सेक्शन। देखो ऐसे ही लगेगा K × 6K। अब यहां पे 1 × -3, ये बन गया -3, डिवाइड में K+1। अब सर बीच में माइनस कैसे आ गया बच्चे? बीच में होता तो प्लस ही है, लेकिन जब मैं 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो -3 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस। क्लियर? अब यहां पे K × -8, ये कितना बनेगा? -8K। बीच में क्या आएगा बच्चे? प्लस। और यहां पे 1 × 10 कितना बन जाएगा? 10, डिवाइड बाई कितना आएगा? K+1, क्योंकि इन दोनों का
एडिशन k रेशो 1। अब बच्चे जो ये पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट है, ये यही पॉइंट तो है जो डिवाइड कर गया। मतलब जो ये रेशो आई है ना बच्चे, जो रेशो को फाइंड करके पॉइंट आया है, वो p पॉइंट तो है। अगर मैं कहूं मैंने लाइन पे डिवाइड कर लिया उसी पॉइंट पे, तो वही पॉइंट होगा ना बच्चे। अगर वो वही पॉइंट होगा तो ये दोनों चीजें आपस में क्या होगी, इक्वल होंगी। मैं आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं, तो मतलब ये पॉइंट है जो और ये पॉइंट है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसी पॉइंट ने तो डिवाइड किया इसी रेशो में, k रेशो 1 में, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। अब देखो 6k माइनस 3k प्लस 1, इसको इसके x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल रख दो। कितना आंसर आ गया बच्चे, -1। देखो 6k माइनस 3, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 को k के साथ मल्टीप्लाई किया -k, -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1। ये -k इधर आके क्या हो गया बच्चे, प्लस, ठीक है। -1 -3 उधर जाके क्या हुआ, प्लस। ये -1 यहाँ पे आके -k प्लस हो गया, और ये -1 ऐसे ही पड़ा था, -3 उधर जाके क्या हो गया, प्लस। ये कितना बन गया बच्चे, 7k -1 + 3 2। तो भाई k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7। अब यहां से निकालें, यहां पे भी देखना आप सेम आएगी वैल्यू, यहां पे भी k की वैल्यू आप एक ही निकाल लिया करो। लेकिन जब आपको डाउट हो ना कि k की वैल्यू गलत ना आ जाए, तो आप दोनों निकाल लो, ठीक है। इज इक्वल टू किसके इक्वल रखेंगे, इसके y कोऑर्डिनेट के, क्योंकि ये सेम पॉइंट है, p पॉइंट और जो रेशो करके पॉइंट आया है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, पहले जैसे 6 को k के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 × 1 6। अब 6k को मैं इधर ले आया -6k, और 6 -10 को उधर ले गया -10। ये हुआ -14k, ये हुआ -4, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 4/14, मतलब 2/7। अब देखो k की वैल्यू दोनों जगह क्या आई है, सेम। आप सिर्फ एक निकाल के भी छोड़ सकते हो। अब मैंने क्या लेट किया था, मैंने किया था k रेशो 1 है, जो स्टैंडर्ड रेशो क्या थी मेरी, k रेशो 1। अब देखो बच्चे यहां पे कितना आ गया, 2/7 रेशो 1, 2/7 रेशो 1। तो आप क्या करा करो ना, आप 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो उधर चला जाएगा, ठीक है। 7 तो ये बन गया बच्चे 2/7, 7 क्या हुआ, उधर चला गया। वैसे जो असल कंसेप्ट है ना, वो पता क्या होता है, जैसे 2/7 रेशो 1 है, आप वो कहता है इन दोनों वैल्यूज को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ताकि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना वो कट जाए, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, सिर्फ न्यूमिनेटर बचे। न्यूमिनेटर का मतलब सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बचे। तो मैंने ये 7 को क्या किया, वहां पे शिफ्ट कर दे। मान लो आपका आंसर आ गया k की वैल्यू 7/5, तो क्या होगा 7/5 रेशो 1, 5 को उधर भेज दो, 7 रेशो 5। जस्ट सिंपल, क्लियर बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसका जो 5th क्वेश्चन है वो उसमें क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ए पॉइंट कितना दिया हुआ मेरे को, -1, -5, और बी पॉइंट मेरे को दिया हुआ है -4,5। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपने कहा ना उसने कि रेशो फाइंड करो, तो मतलब मैं इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा अगर रेशो फाइंड करनी है। रेशो के लिए मैं क्या लूंगा, k रेशो 1, ठीक है। ये इसको क्या कर दिया मैंने, लाइन सेगमेंट बना दिया। अब बच्चे सबसे पहले आप रेशो फाइंड कर लो, मतलब इसको P पॉइंट पे रेशो कितनी है, k रेशो 1। अब वैसे ही जैसे पहले की, अब मैं सीधा लगा रहा हूं, k × -4 -4k, 1 × 1 डिवाइड बाई k प्लस 1, खत्म। अब k × 5 कितना बन गया, 5k, 1 - 5 कितना बना, -5। ये खुद करोगे आप, मैं वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। या यहां तक अब आप खुद करोगे, लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से करवाया है, ठीक है। अब वो कह रहा है इज इट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में अच्छे से बताया था कि एक्स एक्सिस पे आपका जो जनरल पॉइंट होता है वो कितना होता है, P पॉइंट, वो होता है x, 0। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं एक्स एक्सिस पे, तो यहां पे y क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो मेरा जनरल पॉइंट जो P पॉइंट होगा वो होगा
x, 0 जब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ये दोनों को हम कंपेयर किया था, तो वैसे ही हम यहां पे भी कंपेयर करेंगे तो हमारी इक्वल वैल्यू आएगी। लेकिन अब यहां पे x है, अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो ये तो k की वैल्यू इन टर्म ऑफ x देगा, तो मेरे को k की वैल्यू तो इन सिंपल वैल्यू आएगी नहीं ना, तो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया। मतलब अब मुझे इसके साथ कंपेयर किया, 5k - 5k + 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों पॉइंट आपस में क्या है बच्चे, इक्वल है। अब देखो 5k - 5, ये सारा फैक्टर उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन गया। 5k इज इक्वल टू 5। अब देखो बच्चे k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/5, मतलब k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1। तो मतलब सर रेशियो कितनी हुई, सर ये रेशियो हुई मेरी बच्चे, तो ये मेरी रेशियो बनी k/1 थी ना, तो ये मेरा आंसर आ गया 1/1। तो मेरा आंसर कितना आ गया 1/1। सर अब P पॉइंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो बच्चे, इजीली निकाल सकते हो। अब देखो कैसे, k की वैल्यू 1 आई है ना, आप इस पॉइंट में पुट कर दो, ये हमारा क्या है जनरल पॉइंट ही है ना, ये भी तो हमारा P पॉइंट ही है भाई, ये भी तो मेरा क्या है P पॉइंट है जिसने डिवाइड किया x एक्सिस पे। आप क्या करो k की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, ठीक है। अब अगर मैं पुट करूं इसमें वैल्यू तो कितना आएगा, -4 × 1, मतलब -4 + 1 डिवाइड में 1 + 1 कितना आएगा 2। अब यहां पे 5 × 1 -5, बच्चे तो 0 बन गया, 0 डिवाइड में कितना आएगा 1 + 1 2। अब मेरे को एक चीज बताओ, -4 + 1 कितना होगा, -3 डिवाइड बाय 2, और ये कॉमा कितना आएगा 0। अब ये जो पॉइंट है ये भाई x एक्सिस पे है ना, ये पॉइंट कहां पे है x एक्सिस पे, मतलब यहां पे भी y क्या है 0। तो मतलब ये क्वेश्चन कैसे करना था, सबसे पहले आपको कहेगा वो रेशियो फाइंड करो, तो k/1 ले ली, क्या ले ली k/1। तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगा के जनरल पॉइंट बना लिया, और मुझे वो जनरल पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी, कौन सा, कि वो x एक्सिस पे है, कहां पे है x एक्सिस पे। तो x एक्सिस क्या होगा x, 0। अगर वो यही पॉइंट कह देता कि y एक्सिस पे है तो हम लेते 0, y। अब मैंने इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया, क्योंकि मेरे को k की वैल्यू चाहिए, यहां से तो k की वैल्यू आएगी नहीं, इन टर्म ऑफ x आएगी। तो मैंने जब इसको इसके साथ कंपेयर किया, k की वैल्यू आ गई 1, तो ये भाई रेशियो तो फाइंड होगी, k/1 मतलब 1/1। अब जो पॉइंट था मुझे, बेसिकली मेरा ये पॉइंट है ना जो किस पे है x एक्सिस पे है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को k को यहां पे लाई करवा दिया। क्या किया, पॉइंट लाई करवा दिया, क्योंकि ये सेम पॉइंट तो है जो डिवाइड कर रहा है। अब देखो मैंने k की वैल्यू 1 पुट करी, तो ये मुझे दे गया -3/2, 0। तो आपका ये क्या आ गया आंसर। एक एक चीज अच्छे से बताइए बच्चे, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन हो गया 4th 5th, ये कितने सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन करते हैं, मेरा 4th 5th भी कंप्लीट है ना बच्चे। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, अब देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, मेरा 4th 5th हो गया। अब क्वेश्चन बच्चे 10th क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रंबस, फाइंड द एरिया ऑफ रंबस ऑफ इफ इट्स वर्टिसेस आर ए बी सी आर टेकन इन ऑर्डर। देखो बच्चे रंबस क्या होता है, मेरे को ध्यान से सुनना। रंबस क्या होता है, रंबस एक ऐसी फिगर होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल फिगर होती है जिसमें जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है। चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, बट जो इसका डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। अगर मैं कहूं इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 × d1 d2, 1/2 d1 d2। अब सर d1 क्या है, ये बच्चे डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल फर्स्ट, मतलब 1/2 × AC, और ये क्या होगा BD। डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चे, ऑपोजिट्स पॉइंट्स होते हैं ना। अगर मैं कहूं ये मेरे पास कोई फिगर है, इसका डायगोनल देखो, जैसे ये बोर्ड है तो इसका डायगोनल देखो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। अब यहां से लेके यहां तक ये भी डायगोनल, यहां से लेके यहां तक ये भी पॉइंट। आपको 4 पॉइंट गिवन है, ऑर्डर में गिवन है A B C D। आप ये पॉइंट ले लो। अब A से लेके C तक का डिस्टेंस निकाल लो, A से लेके C तक का डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि हम एरिया में क्या फाइंड करते हैं, साइड। एरिया में क्या फाइंड करते हैं, साइड फाइंड करते हैं, इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस। सर सेक्शन फॉर्मूला क्यों नहीं यूज हुआ, सर वो डिवाइड थोड़ी ना कर रहा है, वो डिवाइड थोड़ी ना कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है
एरिया फाइंड करना है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बी और डी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। आपको ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है ना। देखो जैसे मुझे ये पॉइंट दिए हुए हैं 3,0, बी पॉइंट दिया हुआ है 4,5, सी पॉइंट दिया हुआ है मेरे को -1,4 और डी पॉइंट दिया हुआ -2,-1। आप अच्छे से वीडियो देख लो 7.1 डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अब AC का डिस्टेंस कैसे निकलेगा बच्चे, अब देखो यहां से ये अब देखो इसका फॉर्मूला 1/2 D1 कितना √32, यहां पे √72। अब बच्चे मेरे को चीज बताओ 1/2 और यहाँ पे इसको 32 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4√2, ये कितना बन गया 6√2। अब कैसे सर, √32 यही होता है ना बच्चे, 4 × 2, 4 4 16, 16 2 का 32, एक 4 क्या चला गया बाहर चला गया 4√2। अब सर ये √2 क्या बन गया 2, ये 2 के साथ ये √2 क्या हो गया कैंसिल, और 4 × 6 कितना बन गया बच्चे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ रंबस आ गया आपका। क्लियर बच्चे। अब क्वेश्चन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, मतलब 9th हो गया, 10th हो गया। अब आपका क्वेश्चन करते हैं 8th क्वेश्चन। अब बच्चे 8th क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो कह रहा है A and B are 2 points respectively, find the coordinate of the point P such that AP is equal to 3/7 AB where P lies on the line segment। अब देखो कुछ भी नहीं है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई, वो कह रहा है A पॉइंट कितना दिया हुआ मेरे को -2, और B पॉइंट मेरे को कितना दिया हुआ है बच्चे 2, -4, और इसके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है P। तो मुझे उसकी रेशियो दी हुई है, मैंने रेशियो फाइंड करनी है पहले। अब देखो बच्चे AP किसके इक्वल है 3/7 AB। मेरे को पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये P पॉइंट है इसकी रेशियो किस में डिवाइड करता है, ये डिवाइड करेगा AP, और डिवाइड में यहां पे क्या आएगा PB। मुझे क्या चाहिए AP, और डिवाइड में PB की रेशियो होती है, ये ऐसे ही होता है ना रेशियो AP डिवाइड बाय PB। पर यहाँ पे तो क्या है AP और AB का रिलेशन है, तो PB निकाल लेंगे बिल्कुल इजीली बच्चे। अब मैंने क्या किया, AB को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैं ले आया 3/7। अब देखो यहाँ से मेरे को एक चीज सीधा पता चल गई कि जो AP है वो कितने पार्ट्स, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 3 पार्ट्स। AP की वैल्यू कितनी है बच्चे 3 पार्ट्स। AP की वैल्यू कितनी है 3 पार्ट्स, और AB की वैल्यू कितनी है 7 पार्ट्स, क्योंकि रेशियो का मतलब यही है ना। अब देखो AB टोटल कितने पार्ट्स हैं, AB टोटल कितने पार्ट्स हैं 7। कितने पार्ट्स हैं बच्चे 7। अभी AP 3 पार्ट्स है, AB 7 पार्ट्स है, तो PB कितने पार्ट होंगे, 7 में से 3 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4। तो आप मतलब जो 4 है इसको ऐसे ले लो 3/4। आप इसको कैसे सॉल्व कर लो, जो P पॉइंट है ना इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी 3/4। अब आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाना है 3/4 लेके A और B में आपका पॉइंट P पॉइंट आ जाएगा। क्लियर बच्चे। अब इसको जो सब्जेक्टिव मेथड है, मैं तो आपको सीधा रेशियो देखनी बता दी कि AP की वैल्यू 3, AB की वैल्यू 7, तो आप क्या करो बच्चे AP PB कितना होगा, अगर ये 7 है टोटल, ये 3 है तो ये 4 होगा, ठीक है। बट जो सब्जेक्टिव मेथड है वो कैसे निकालता है AP बटा PB, वो भी सीख लो। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, AB बड़ा है ना, तो मैंने पहले AB को लिख लिया AB बटा AP, तो ये बन गया 7/3, ये कितना बन गया 7/3। दोनों में से एक में, दोनों में क्या करो -1 कर दो, दोनों में क्या करो -1 कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर दोनों में से -1 करे, कोई फर्क नहीं। अब इसका एलसीएम लो AB माइनस AP, ये कितना आ गया AP × 1, यहाँ पे आ गया AP, यहाँ पे 7 - 3, ये आएगा 4/3। अब देखो बच्चे वही काम फिर AB में से क्या माइनस किया मैंने AP, तो क्या बच गया बच्चे मेरे पास PB, तो मेरे पास ये क्या बच गया PB डिवाइड बाय AP, ये कितना बच गया बच्चे 4/3। अब देखो बच्चे PB की वैल्यू कितनी है 4, AP की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको उल्टा लो AP डिवाइड बाय PB, दोनों को उल्टा दो, ये क्या बन जाएगा 3/4, ये क्या बन जाएगा 3/4। ये मैं पहले सीधा बता दिया, अब मैंने सब्जेक्टिव मेथड बता दिया। अब 3/4 आप खुद कर लेना, ठीक है। AP डिवाइड बाय PB आपने खुद निकालना है कैसे, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे 6th क्वेश्चन। वो कह रहा है
कि इफ ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखो बच्चे, ये कोई पैरेललोग्राम बना ली मैंने, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है कि वो ए बी सी और डी, अगर 4 पॉइंट्स दिए हों पैरेललोग्राम में तो कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मुझे क्या दिया, 1,2, सेकेंड पॉइंट 4, y, थर्ड पॉइंट x, 6 और नेक्स्ट पॉइंट है वो 3,5। अगर ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं तो इसमें एक रिजल्ट लगेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा बच्चे, जो इसका मिड पॉइंट है डायगोनल्स का मिड पॉइंट ऑफ AC वो इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC किसके इक्वल होगा बच्चे, मिड पॉइंट ऑफ BD। मतलब AC का जो मिड पॉइंट है, देखो AC का मिड पॉइंट ये होगा और BD का मिड पॉइंट। अब बच्चे ये दोनों क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे। ये दोनों क्या होंगे आपस में, इक्वल। मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD, मैंने क्या कहा था, दोनों क्या होंगे आपस में, इक्वल। सर मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, सर मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना। आपको अगर 2 पॉइंट दिए हो ना, जैसे AC का मिड पॉइंट निकालना है 1,2, ये A पॉइंट है और ये मेरा C पॉइंट क्या है, x, 6। आपका सिंपल फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मतलब आपने x कोऑर्डिनेट को x में ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, y कोऑर्डिनेट को y में ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अब देखो 1 प्लस x क्या बना, 1 प्लस x बाई 2, 2 प्लस 6, 2 प्लस इसको y को इसके y में ऐड कर दो, 2 प्लस 6 बाई 2। ये किसका मिड पॉइंट हुआ बच्चे, ये हुआ AC का। अब BD का भी ऐसे ही निकालो। BD का कैसे निकालोगे, देखो B का x 4 है, इसका x कितना है 3, 4 प्लस 3 कितना हुआ बच्चे, 7/2। अब इसका y प्लस 5 मतलब y प्लस 5/2, y में y ऐड कर दिया, 4 प्लस 3/2 और y प्लस 5/2। ये मिड पॉइंट AC का, ये मिड पॉइंट BD का, दोनों इक्वल रख दिए। अब बच्चे देखो यहाँ पे कितना बन गया 7/2, ये बन गया y प्लस 5/2। अब इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखो बच्चे 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 - 1, 6। ये 1 उधर जाके 7 में से माइनस। अब यहाँ पे देखो बच्चे 8/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल और 5 इधर आके 8 में से माइनस हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो मेरा पॉइंट क्या आ गया बच्चे, मेरा पॉइंट आ गया 6,3। तो ये क्या है मेरा मिड पॉइंट वाला, ठीक है, आपको पता चल गया बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, मेरा मिड पॉइंट पता चल गया। 2x के कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 और फिर y को कोऑर्डिनेट्स को y में ऐड करके डिवाइड बाय 2। क्लियर बच्चे। अब क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B 1, 4। अगर आपको पता होगा कि अगर कोई सर्कल हो, सर्कल आपने टाइम पीस देखा है ना, अगर ये सेंटर है, इसमें कोई भी डिस्टेंस ले लो यहां से यहां तक, ये सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, रेडियस होता है। इवन इसका सेंटर है वो मुझे दिया हुआ है, सेंटर कितना दिया हुआ है मेरे को, वो कह रहा है सेंटर है 2, -3 और वो कह रहा है जो डायमीटर है सर्कल का, आपको पता है ना सर्कल का जो डायमीटर होता है वो होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो वो क्या होती है बच्चे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब देखो अगर सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, ये डायमीटर है, तो बच्चे मेरे को बताओ जो सेंटर है वो एग्जैक्ट सेंटर में है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो ये मेरा सेंटर बन गया एग्जैक्ट। तो अगर मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन में बीच विचाले एक पॉइंट आ जाए बीच में, तो वो क्या होता है, उसका मिड पॉइंट। अब देखो एक पॉइंट मुझे फाइंड करना है, ए पॉइंट, तो मैंने इसको ले लिया x, y। तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया, x, y। अब देखो बच्चे जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है B 1, 4। अब मिड पॉइंट लगा दो। मिड पॉइंट कैसे होगा, देखो बच्चे x में इसका 1 ऐड होगा, x + 1 डिवाइड बाय 2, कॉमा यहाँ पे y + 4। इन दोनों को क्या किया मैंने, AB का मिड पॉइंट निकाले, इसको B पॉइंट मान लो, y + 4 डिवाइड बाय 2। अब किसके इक्वल होगा बच्चे, मिड पॉइंट के। इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, सेंटर के, 2, -3। अब कंपेयर करो बच्चे,
इसको इसके साथ, मतलब मैंने क्या किया, इसका मिड पॉइंट कैसे निकाला, x + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, y + 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3। अब देखो बच्चे x + 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 4 x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 1 3। अब यहां पे बच्चे y + 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3, तो ये y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 का -3 का -6, 4 उधर जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आएगी बच्चे -10। तो मेरा जो ये वाला पॉइंट है मेरा x, y, तो ये पॉइंट कितना आ गया, 3, -10, 3, -10। क्लियर बच्चों, कोई डाउट? अब मेरे को आपको कोई डाउट है तो मेरे को आप पूछ सकते हो। क्लियर? अब ये था आपका सेंटर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी होगा। अब का सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया आपका, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। वो मेरे को इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी नहीं जाएगी, वो मैं आपको बुक से करवाता हूँ, ठीक है। आप भी पढ़ना मेरे साथ, मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चे। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या कहना चाहता है, वो कहना चाह रहा है कि एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी हुई आपके स्कूल में, वहां पे आपके ग्राउंड में आपको पता है ना, वो चौक से वो वाइट लाइन लगा दी कि आपने इसमें दौड़ना है, और 2 लड़कियां दौड़ रही हैं, एक का नाम क्या है, निहारिका, एक का नाम क्या है, प्रीत। पहले तो ये वाला केस है, तो उसने कहा कि जो सीधा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, वो एक तरह की 100 मीटर की रेस है। कैसे मुझे पता लगा 100 मीटर की टोटल रेस है? उसने कहा कि इसमें पोर्ट रख दिए, यहां पे भी एक पोर्ट पड़ा है, यहां पे भी एक पोर्ट पड़ा है, तो यहां पे भी एक पोर्ट है। अगर मैं कहूं इसका डिस्टेंस 1 है तो इसका डिस्टेंस 1, तो अगर 100 पोर्ट्स हैं तो यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो टोटल डिस्टेंस बच्चे कितना होगा? अगर 100 पोर्ट्स पड़े हैं तो 100 मीटर होगा टोटल डिस्टेंस। अब वो कह रहा है कि जो निहारिका है ना बच्चे, वो 1/4 डिस्टेंस कवर कर चुकी है। अगर मैं देखूं निहारिका का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बच्चे कितना भागना है उसने, 100 मीटर की रेस, तो 1/4 ऑफ 100 कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दिया होगा आपको, मीटर ही दिया होगा वैसे तो, सेंटीमीटर तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे निहारिका का डिस्टेंस आ गया, और एक लड़की प्रीत है। अब जो प्रीत ने टोटल डिस्टेंस कवर किया एडी का, उसने किया 1/5, तो 1/5 ऑफ 100 टोटल डिस्टेंस का 1/5 निकालू तो ये होगा 20 मीटर डिस्टेंस। अब देखो बच्चे निहारिका किस पॉइंट पे भाग रही है, निहारिका भाग रही है, x की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2, x की वैल्यू यहां पे कितनी है, 2। अगर मैं बात करूं निहारिका की x की वैल्यू 2 है, और यहां पे निहारिका ने डिस्टेंस टोटल y एक्सिस पे डिस्टेंस कितना कवर किया, 25, तो यहां पे कितना होगा, 25 होगा, यहां पे कितना होगा, वैल्यू 25। जैसे आप y एक्सिस और x एक्सिस का पॉइंट बनाते हो ना, अगर मैं कहूं कि मेरे को ये वाला पॉइंट बताओ, अगर x यहां पे 3 है और y यहां पे 4 है, तो ये पॉइंट कितना होगा बच्चे, 3,4, तो वैसे ही ये पॉइंट कितना होगा, 2,25। अगर मैं प्रीत का पूछूं, प्रीत x एक्सिस पे कितना पॉइंट है, 8, ठीक है, और यहां पे y एक्सिस पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। तो अब आपने क्या करना है, इसने यहां पे फ्लैग लगा दिया अपना, इसने यहां पे फ्लैग लगा दिया। आपने इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। दोनों के बीच का क्या निकालना है बच्चे, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अगर डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 8 - 2 का स्क्वायर, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर, ये कितना आ गया बच्चे, 8 - 2 6 का स्क्वायर 36, 20 - 25 -5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25, तो ये आ जाएगा बच्चे √61। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। अब उसने कहा कि एक लड़की और दौड़ी, वो एग्जैक्ट सेंटर में लगाई, इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में लगाई जो अपना फ्लैग है, उसका नाम है रश्मि। अब देखो मैंने कहा था मिड पॉइंट के टाइम पे अगर एग्जैक्ट वर्ड आ जाए, एग्जैक्टली सेंटर, तो वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो आपने रश्मि का पॉइंट निकालना है बच्चे, तो आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालेंगे, इसका एक्सिस में एक्स ऐड कर दो, 2 + 8 10, 10/2 कितना होगा बच्चे, 5। अगर मैं इसकी बात करूं 25 + 20, y को y में ऐड कर दो, 45 को 2 से डिवाइड करो, 22.5। तो ये वाली लड़की है ना रश्मि, ये x की वैल्यू 5 में दौड़ रही होगी, ठीक है, और इसका डिस्टेंस यहां तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 22.5, मतलब यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, 22.5। क्लियर बच्चों, तो ये जस्ट एक एक्टिविटी थी, मैं मान के चलूंगा कि आपको समझ आ चुकी होगी। पहले हमने डिस्टेंस
डिस्टेंस निकाला, निहारिका और प्रीत का डिस्टेंस लगा दिया। उसके बाद में रश्मि आ गई सेंटर में, बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट में, तो वो रश्मि क्या बन गई, निहारिका और प्रीत का मिड पॉइंट। क्लियर बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, बहुत अच्छे से करवाई है यार, प्लीज इतना तो बनता है मेरे लिए। थैंक यू।